अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ, फ़िट हूँ, मज़े में हूँ। और ना यहाँ पे मेरे अंडे ख़त्म हो गए थे और ना ब्रेड भी ख़त्म हो गए थे। अंडे के तो कुछ इस तरीके से हम लोग खाते हैं ना, मतलब कुछ भी नहीं हो तो अंडे खा लेते हैं। मतलब एक एक दिन में तो मैं 2 अंडे तो खा ही लेती हूँ, मैक्सिमम 2 अंडे, नहीं तो 3 अंडे तो खा ही लेती हूँ। और यहाँ पे जो भी ख़त्म हो गया था ना, तो फिर मैंने वो मंगा लिया था और यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी थी। और ना आज मैं नाश्ता में बनाने वाली थी, अपने लिए पराठा बनाने वाली थी। बहुत मतलब दिल कर रहा था। और मैं आज ना जल्दी जग गई थी, तो मेरी बहन को भी ना खाने का दिल कर रहा था, तो उसने बोला था मेरे लिए भी बना दो। और आटा मैं ना रात को ही गूँध ली थी, तो आटा तो गुना हुआ था, तो इसलिए ना मैं पराठे बना रही थी। बहुत कम टाइम होता है कि मैं नाश्ता में पराठा बनाती हूँ, पर ना मेरा बहुत ज़्यादा वो पसंदीदा नाश्ता बोलो ना, कंफर्ट फूड तो चाय पराठा है। तो यहाँ पे ना मैं वही बना रही थी। मैं उसके बाद ना मैं एक पराठा अपने लिए बना रही थी और 2 पराठे उसके लिए बना रही थी। और ना मुझे लगता है क्या, हम पराठे जिस तरीके से, मतलब शेप अलग होने से मे बी टेस्ट अलग हो जाता है। और ये बात सच है कि मतलब टेस्ट अगर आप मतलब शेप अलग करते हो ना, तो टेस्ट अलग हो जाता है। मैं इस तरीके से जो बनाती हूँ ना, थोड़े लच्छे पराठे वाले, तो उससे ना बहुत मज़े के टेस्ट मतलब हो जाते हैं। पता नहीं लेयर्स आ जाती है ना उसकी वजह से। और वैसे चकोर वाले बनाते हैं तो फिर उसके टेस्ट अलग होते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या मेरा दिमाग का बस भ्रम है ये? आप मुझे बताना। तो मैंने ना आज चाय पराठे बनाए थे और ना आज मुझे थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करनी थी, क्योंकि ना मैं क्या करती हूँ, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना हम साफ़ करते रहते हैं ना। तो आज ना मैंने वैसे नाश्ते से पहले काफ़ी काम किया था, क्योंकि मैंने बोला था ना मैं आज जल्दी जग गई थी। तो मैं जब जल्दी जग जाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी क्लीनिंग का वो शौक़ चढ़ता है कभी कभी। तो मैं ना आज क्लीनिंग की, थोड़ी बहुत मैंने किचन में ये डस्टिंग वगैरह की, क्योंकि खाना जब हम बनाते हैं ना, तो वो डब्बे वगैरह में ना थोड़ी चिप चिप हो जाती है, तो उसे मैंने साफ़ किया और ऊपर के स्लैब वगैरह को साफ़ किया अच्छे से। मैंने किचन की ऑलमोस्ट डीप क्लीनिंग तो नहीं बोलूँगी, पर अच्छी खासी क्लीनिंग कर दी, क्योंकि अभी रमज़ान भी आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह से डीप क्लीनिंग तो होनी ही है। और वैसे भी ना मैं मंथ में प्रेफर करती हूँ कि ना एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँ। और अगर डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ ना, तो फिर अगर आप 5 से 6 महीना में करती हूँ ना मैं, तो बहुत मोटे मोटे वो गंदे डस्ट वगैरह जम जाते हैं, क्योंकि किचन ऐसी जगह है ना कि जहाँ पे वो ज़्यादातर काम होती है, और हमारा बेडरूम, तो ये दोनों चीज़ें ना हमें बहुत अच्छे से साफ़ रखनी चाहिए। वैसे तो घर ही साफ़ रखनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ना बहुत ज़्यादा ही साफ़ रखती हूँ। तो बातों बातों में ना देखें, यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया था, और ना आज मैं पता नहीं पराठे खा के इतने खुश क्यों हुई थी। और बैक टू बैक मैंने 2 डेज़ पराठे ही खा लिए। पता नहीं, मतलब मेरे साथ ना ये वाली चीज़ होती है कि मैं कोई चीज़ खाती हूँ ना, अगर काफ़ी वक्त से नहीं खाया तो वो चीज़ कंटिन्यू खाती हूँ। मतलब 1-2 दिन मुझे दिल करता है कि मैं खाऊं, और फिर ना 1-2 दिन खा लेती हूँ ना मैं बैक टू बैक, तो फिर ना ऐसा हो जाता है कि ना वो, अब मैं पता नहीं 5 महीना नहीं खाऊंगी, 6 महीना नहीं खाऊंगी, पर एक ना मेरे अंडे ऐसे है जो मैं डेली खाती हूँ। और यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी थी, और चाय मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी, क्योंकि मेरी बहन सालन के साथ खाने वाली थी। आलू की सब्ज़ी बनी हुई थी, तो उसके साथ खाने वाली थी। और मैं सिर्फ चाय पराठा, क्योंकि वो चाय ना पीती ही नहीं है, कॉफ़ी पी लेती है वो थोड़ी बहुत, लेकिन ना चाय बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। तो जब भी ये चीज़, मैं भी, मेरे साथ भी है, और आप लोग भी अगर रिलेट करते हो तो बताना। जब हम छोटे थे, बच्चे थे मतलब, तो आप लोग भी चाय नहीं पीते थे, और अम्मी ना जब मैं चाय मांगती थी तो बोलती थी जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो चाय नहीं पीते। अम्मी ना मुझे ये बोल के चाय नहीं देती थी, तो ऐसे हमें आदत लग जाती है। तो शायद मेरी बहन के साथ भी वही चीज़ हुई होगी। तो अगर मैं उससे कभी चाय पूछ लेती हूँ, कभी ज़्यादा चाय बन जाती है या मुझे ज़्यादा लगती है पी के, मतलब पीने में, तुम ले लो, तो फिर वो बोलती है नहीं बच्चे चाय नहीं पीते। तो ये शायद हमें ना देने का अम्मी लोग का टेक्निक होगा मे बी। मैंने सुकून से बैठ के ना अपना नाश्ता किया, और माशाल्लाह ना आज मुझे नाश्ता करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बीच में मैं ये बात भी बोलती जा रही हूँ आप लोगों को कि मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर ना क्या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मतलब आप ना मेरी बात को इग्नोर करो, और मैं ना, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या ही बोल देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने फिर उस वॉइस ओवर को ना एडिट भी नहीं किया। मैंने सोचा मैं जो भी बोल रही हूँ ना आप लोगों को मतलब दिखाई देती हूँ थोड़ी बहुत, आप भी हंस लेंगे ना क्या, मतलब बात सुन के। तो फिर ना यहाँ पे मैं अपना रूम का
बेडशीट चेंज करने लगी थी। और ना अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो मैं वीक में एक ही दिन बेडशीट ना चेंज कर रही हूँ। और गर्मी में ना मैं मतलब 1 से 2 दिन में कर देती हूँ, 2 दिन में तो कर ही देती हूँ। पता नहीं सर्दी आती है तो हम इतने सुक्कड़ क्यों हो जाते हैं, कुछ काम ही करने का दिल नहीं करता। और अभी तो 2 दिन से ना हमारे यहाँ पे सर्दी भी कम है, बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छी वाली धूप निकल रही है, जिसकी वजह से ना गर्मी जैसा ही लग रहा है। तो मैंने ना पूरा डस्टिंग कर लिया था अपने रूम का, सब तरफ सब कुछ कर ली थी। और मेरी बहन ने अपने रूम में वो अब खुद ही बेडशीट डाली और मैंने अपनी डाली। और कभी कभी ना हम लोग ऐसा ही करते हैं, काम इकट्ठे बांट लेते हैं कि तुम ये करो हम ये करो। और कभी वो डस्टिंग कर लेती है ना, मेरी पता नहीं क्या ये आदत है, मैं डस्टिंग करती हूँ तो सिर्फ अपने रूम की करती हूँ। तो वो ना मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करती है कि तुम करती हो तो मतलब सिर्फ अपना करती हो, और हम करते हैं तो तुम्हारा भी करते हैं। तो फिर पता नहीं, मैं शायद बड़ी बहन होने का फ़ायदा उठाती हूँ, फिर मैं उसे डांटती हूँ कि हाँ तुम करोगी, तुमको करना पड़ेगा। तो वो करके ना बेचारी मेरा भी करती है। पर ये चीज़ ना मैं बता रही हूँ आपको, रियलिटी सच बता रही हूँ। मेरी बुरी आदत है, जब मैं सफाई करती हूँ ना किसी चीज़ की, तो मैं सिर्फ अपने सामान की करती हूँ, उसकी नहीं करती, उससे करवाती हूँ। और हालांकि बेचारी वो करती है तो मेरी भी कर देती है। आप भी अपनी छोटी बहन के साथ ये चीज़ करते होगे। जब हम भी छोटे थे तो ये चीज़ होती होगी। तो खैर यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाया। और ना मैं यहाँ पे अभी सामान को ना सरियाना था, क्योंकि मैं ना अभी आज बहुत ज़्यादा वो बैक टू बैक काम करे जा रही थी, मुझे अभी फ्रेश भी होना था। तो यहाँ पे ना जो अंडे थे वो लगाए मैंने। और अभी ना मैंने ना थोड़ी बहुत फ्रिज की शीट भी ना धुल दी थी, क्योंकि वो ना काफ़ी वक्त से मैंने 2 से 3 मंथ नहीं हो गया था धोए हुए, तो वो भी ना काफ़ी गंदी हो गई थी। पता नहीं क्या है, मतलब वो शीट जब से मैंने बिछाई है ना, अल्लाह अकबर, मेरी जान बच गई है। इतना अच्छा मुझे ना कुछ इत्मीनान हो गया है ना, क्योंकि बहुत कुछ भी होता था ना गंदगी वो हो जाती थी। तो यहाँ पे फिर मैं फ़्रेश हो गई हूँ, उसके बाद ना मैं नमाज़ पढ़ी और थोड़े से कुरान शरीफ पढ़े ये। और मैं ना ये दिखावे के लिए ऐसा नहीं दिखा रही हूँ, वो एक होते हैं ना लोग, कोई निगेटिव वे में लेते हैं और कोई पॉजिटिव वे में। तो हम जो भी डेली करते हैं, तो डेली में ना हमारे प्रेयर्स भी आते हैं, तो वो भी आप ज़रूर किया करें। और अच्छा होगा ना, कोई मेरा देख के करेगा तो उससे मुझे ही सवाब मिलेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा दिखा दिया। और रात में बनाने वाली थी मैं आलू के पराठे, जो भी ना मैं बहुत मज़े के बने थे। और ना मैं थोड़ी दूसरी रेसिपी से बना रही थी। यहाँ पे मैंने लिया था लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और साबुत ज़ीरा और बहुत सारा प्याज, धनिया की पत्ती और बहुत सारे हरे मिर्चे और साबुत धनिया को कूट के आप डाल दो। अगर आपके हाथ में इतनी ताकत है तो आप उसे ऐसे मसल के डाल दो। मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं थी, इसीलिए मैंने ना उसे कूट के डाल दिया। और इसे ना फिर अच्छे से मिला दो, नमक डाल दो आप। और ये सच में इतनी खुश्क धनिया जो होती है और सफ़ेद ज़ीरा, वो आप जो साबुत डालते हो ना, उसकी टेस्ट ना बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह से। तो आप ना ये वाली पराठे भी बना के देखना, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता, मैं तो बनाती रहती कुछ कुछ। वैसे ये बहुत अच्छी बनी थी। और मैंने सिर्फ 4 पराठे बनाए थे, और मैं ना बहुत ज़्यादा आलू भर भर के बनाती हूँ। आप देख लो पराठे, और आप भी जब बनाओ ना तो कोई कंजूसी मत करो किसी भी पराठे में। मेरे भाई ये वीडियो देखेंगे तो फिर बोलेंगे इतने में तो 10 पराठे बन जाते हैं। मेरी भाभी मुझे बता रही थी, और मैं ये बात ना वीडियो में भी बोल रही हूँ कि मतलब इतने बड़े बड़े पराठे, इतना में तो मतलब 10 पराठे बन जाए। तो पता नहीं मेरे से छोटे पराठे बनते ही क्यों नहीं। मेरी बहन भी बोलती है तुम इतने बड़े पराठे क्यों बनाती हो। मेरे पास ना बर्तन छोटे पड़ जाते हैं, मेरे पराठे इतने कुछ बड़े हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटे बनाऊँ, पर मुझसे कोई पराठा छोटा बनता ही नहीं है। और ख़ास करके ना आलू वाला, मुझे लगता है स्टफिंग ज़्यादा होती है, इसीलिए मे भी पराठे बड़े हो जाते हैं। खैर अच्छे है ना, हमें कम पराठे बनाने पड़ेंगे, एक में सबका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे, और ना मैं खा रही थी और मेरी बहन खा रही थी, मेरे भाई खा रहे थे। तो ना हम लोगों ने सब ने माशाल्लाह से डिनर कर लिया। और वो ना मेरे पराठे की सब बहुत अच्छे से तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छे पराठे बनाए। चले जी, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।